नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास 21 मई को होने वाली यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आओ। ठीक है, जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो है क्लास के नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सुल्तान ने कृषि विकास के लिए एक सर्वथा नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की और सौंधर यानी कि कृषि ऋण आवंटित किए थे? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू की गई महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का खाका मुख्य रूप से किसने तैयार किया था और वह किस क्षेत्र में लागू थी? आपके ऑप्शन हो जाते हैं थॉमस मुनरो मद्रास प्रांत, ऑप्शन बी हैं होल्ट मैकेंजी उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, ऑप्शन सी हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल और बिहार, और ऑप्शन डी हैं जॉन शेर उड़ीसा। तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, होल्ट मैकेंजी उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 की प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल था? आपके ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स यानी कि औपनिवेशिक राजस्व की मांग, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता और तुरंत गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन सी है संयुक्त निर्वाचन मंडल और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकारों की घोषणा। तो 4 का सही जवाब हो जाता है, 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वतंत्रता और तुरंत गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है लेखपाल के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलो। हमने हर एक टॉपिक कवर किया है, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, सिलेबस के अनुसार ही सब कुछ पढ़ाया है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेबल योजना और सीआर फार्मूला। तो सबसे पहले जो हुआ था वो अगस्त प्रस्ताव हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में। ठीक है, 1940 हो गया पहला। ठीक है, पहला वाला। फिर दूसरा जो हुआ था, दूसरी बार जो हुआ था ये हुआ था क्रिप्स मिशन। ठीक है, दूसरा सही है। फिर दूसरा पहला, फिर दूसरा। ये दूसरा कब हुआ था? ये दूसरा कब हुआ था? ये जो दूसरा हुआ था, ये दूसरा जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, ये 2 हो गए हैं, पहला दूसरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से अभी जो है हमारे नीचे के 2 कट चुके हैं, ए बी में से एक सही होगा। ठीक है, अब एक मिल जाए अभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो तीसरा जो था, ये जो तीसरा था ये था आपका सीआर फार्मूला हुआ कब था? ये हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, 44 में हुआ था, 1944 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। हालांकि हमको ये भी बताते थे तीसरा वाला वेबल योजना कब हुई थी। ये वेबल योजना जो हुई थी ये हुई थी कब हुई थी? वेबल योजना हुई थी 1945 में। कब हुआ थी? 1945 में हुई थी। 1945 में वेबल योजना हो गई थी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय यानी कि कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है? तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो है 231 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अनुच्छेद 231 के तहत जो है संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस के सृजन के संबंध में किसे अनन्य या विशेष विधिक शक्ति प्राप्त है?
तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है केवल राज्यसभा को। किसको? केवल राज्यसभा को। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा बनने का विशेष अधिकार जो है राज्यसभा को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी सिफारिश सीधे किसे सौंपता है? तो ये जो सीधे सौंपता है, ये सौंपता है राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, अनुच्छेद जो है 243 फर्स्ट के तहत जो है गठित राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी विधि की समिति करती है और परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये पूछा गया है। दोनों का सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, लोक लेखा समिति विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति पीएसी करती है, जिसका अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, 10 नंबर है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21(a) के रूप में जोड़ा गया था? तो इसका जो है 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन है मतलब कि ये कथन जो हैं, गरजने वाली चालीसा, उत्तरी गोरार्ध की तीव्र पछुआ हवाओं ने, और बी है 2 नंबर पे जो है डोलड्रम्स भूमध्य रेखा के पास का अत्यंत शांत और निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कथन सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ज़्यादा जो है जाने की जरूरत है नहीं। तो सही जवाब है केवल 2, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। गरजने वाली चालीसा दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं, उत्तरी में नहीं। ठीक है, डोलड्रम्स भूमध्य रेखा का निम्न दाब शांत क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है और यह किस प्रकार की विवर्तनिक प्लेट सीमा का परिणाम है? तो इसका जो है सही जवाब जो हो जाता है 12 का बी नंबर, प्रशांत महासागर और अभिसारी सीमा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत के किस भू आकृति क्षेत्र में विवादास्पद सर क्रीक स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का एक मुख्य कारण है? तो 13 का सही जवाब है 13 का सही जवाब है बी नंबर, कच्छ का रण दलदली क्षेत्र। 14 नंबर है उत्तर प्रदेश के भौतिक भूगोल के संदर्भ में तराई क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो बी सही जवाब है, इस क्षेत्र की मिट्टी में फास्फेट की इतनी कमी है कि यहाँ कृषि सर्वथा असंभव है। ठीक है, बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल देश के साथ साझा नहीं होती है? बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो कुशीनगर की सीमा जो है बिहार से लगती है, नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल को छूते हैं। कौन कौन से छूते हैं ये कमेंट में बताना। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, 16 नंबर है व्याकरण दृष्टि से उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है बी नंबर, उत प्लस श्वास, ये वाला सही है संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का शुद्ध और सटीक उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से अपादान कारक यानी कि अबलेटिव केस का शुद्ध सटीक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर अलगाव या उत्पत्ति के अर्थ में अपादान कारक होता है हिमालय से गंगा निकलना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का सही और सटीक उदाहरण कौन सा है?
निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का सही और सटीक उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है नीलो उत्पलम, नीला कमल, बिल्कुल सही जवाब है बी। ठीक है। 19 नंबर है अनेकार्थी शब्द द्विज का अर्थ निम्नलिखित में से किस समूह के लिए पूरी तरह वैध है? तो 19 का सही जवाब है बी, पक्षी, ब्राह्मण, दांत। निम्नलिखित में से व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 20 का सही जवाब है बी, कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी स्पेलिंग पूरी तरह से शुद्ध है? वर्तनी मतलब हिंदी में है, इंग्लिश में तो स्पेलिंग होती। तो यहाँ पर वर्तनी कौन सी सही है? बिल्कुल सही जो है इसमें से कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो कवित्री शुद्ध वर्तनी बी वाला है। ठीक है, ये बी वाला जो है कवित्री बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए समासिक पद मनमाना में निम्नलिखित में से कौन सा समास निहित है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास निहित है। मृगेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का सही पर्यायवाची सिनोनिम्स है? हिरण, शार्दुल सिंह, अहिसर्प या कुरंग? इसका सही जवाब है शार्दुल सिंह। ठीक है, शार्दुल सिंह। जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त कठिन शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपरिमेय। पच्चीस नंबर है तद्भव और तत्सम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तत्सम और तद्भव या तद्भव और तत्सम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है? तो ये डी वाला अशुद्ध है, घड़ाघृत। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी दो स्थितियाँ एक साथ पाई जाती हैं? उच्च आर्थिक समृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ मंदी, मुद्रीकरण और तीव्र अपस्फीति और बढ़ता हुआ निर्यात और राजकोषीय सरप्लस। तो 26 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ मंदी। बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक शाख नियंत्रण के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 27 का जो है 27 नंबर जो है शाख की रेशनिंग और मार्जिन निर्धारण। ठीक है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI के 3 मुख्य आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाता है डी नंबर होता है, प्रति व्यक्ति शेयर बाजार निवेश। ये संभव नहीं है। ठीक है, ये शामिल नहीं है। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966 से 1981 के दौरान HYV बीजों के प्रयोग का लाभ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों तक ही सीमित रहा? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो 29 का सही जवाब हो जाता है ए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जब सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों से नए नोट छपवाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऋणार्थ प्रबंधन और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग और मुद्रास्फीति में वृद्धि। ठीक है, बी नंबर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अनुसार खतौनी अधिकार अभिलेख का प्रत्येक कितने वर्षों में नवीनीकरण यानी कि रिवाइज करने का विधि प्रावधान है? 3, 5, 60 या 6 वर्षों में? तो इसका सही जवाब है 6 वर्षों में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में भूमि पैमाइश के पारंपरिक पैमानों के अनुसार एक पक्का बीघा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पक्का बीघा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 20 बिस्वा या 3025 वर्ग गज, या 10 बिस्सा 1500 वर्ग गज, और 10,000 वर्ग मीटर, या फिर 5 कच्चा बीघा। तो 32 का जो है राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा और 3025 वर्ग गज। ठीक है, ये होता है ये वाला ए नंबर। ठीक है, ए वाला सही है, 20 बिस्सा। भूमि राजस्व प्रशासन में प्रयुक्त खसरा नामक विधि का दस्तावेज में मुख्य रूप से किसका विवरण दर्ज होता है? केवल भूमि के मालिक का नाम और उसका पारिवारिक हिस्सा, भूखंडों का क्षेत्रवार विवरण, फसलों का ब्यौरा, सिंचाई के साधन और मिट्टी का प्रकार, भूमि पर बकाया राजस्व और बैंक ऋण का विवरण, केवल भूमि के हस्तांतरण और का इतिहास। तो 33 का सही जवाब हो जाता है खसरा एक कृषि संबंधित विधिक दस्तावेज है और जिसमें खेत का क्षेत्रफल, फसलें, सिंचाई और मिट्टी का ब्यौरा होता है। 33 का भी सही है। 34 नंबर है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के तहत राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन और उसकी प्रशासनिक न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है? तो 34 का सही जवाब है बी, धारा 7। 35 नंबर है, ग्रामीण समाजशास्त्र के अनुसार पारंपरिक भारतीय गांव में पाई जाने वाली जजमानी व्यवस्था का मुख्य रूप क्या था? तो 35 का सही जवाब हो जाता है, 35 सही जवाब हो जाता है बी नंबर। विभिन्न जातियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक विनिमय की एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही की खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व जो अपनी अनूठी जैव विविधता और नेचू जनजातियों के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में स्थित है। बी नंबर सही है। हम जो है इस क्लास में 50 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और हर एक टॉपिक से जो है एक दो क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश की है कि आपको एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास से ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बचे हुए हैं क्योंकि आज 17 हाई है, आज को मिला दे तो 4 दिन है और 5वें दिन तो एग्ज़ाम हाई है 21 को आपका। तो इस हिसाब से 3 दिन मानो, मेन पूरे 4 दिन मान लो, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग महत्वपूर्ण तैयारी कराएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन तैयार करो तभी जाकर आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। 37 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा में रहे क्वाड समूह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हैं। 38 नंबर चलते हैं, भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को राज्य विधानसभा से पारित कर कानून का रूप दिया है? तो 38 का जो सही जवाब हो जाता है 38 का बी, उत्तराखंड। 39 नंबर पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और एआई के माध्यम से सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व विशेष रूप से लुप्तप्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए अनुसूचित किया गया है? तो 40 का सही जवाब हो जाता है सी, इटावा। 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हील अभिक्रिया हील रिएक्शन हरित लवक के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? तो 41 का सही जवाब है बी, थाइलेकाइड की झिल्ली, ठीक है। मानव शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य सोडियम और पानी की संतुलन बनाना है। यह हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो 42 का सही जवाब है, 42 सही जवाब है बी नंबर।
अद्विक ग्रंथि। दो अलग अलग जैविक समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र का पर्यावरण विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? तो 43 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, इकोटोन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का पदेन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। तो 44 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मेलन नहीं है? पर्यावरण संस्था अवस्थित है और ऑप्शन है आपके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM देहरादून, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी। ठीक है, नागपुर। तो 45 का राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और देहरादून में वन संरक्षण अनुसंधान FRI। ठीक है, तो बी नंबर। अब एक गांव की कुल जनसंख्या जो है कितनी है? 2000 है। एक गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है? 2000 है। यदि कुल जनसंख्या का 45% पुरुष है, कितना है? 45% पुरुष है और 35% महिलाएं हैं, तो शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 45% है। ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाए 20 हो जाएगा। 100% बराबर 2000 है, कितना होगा? 100% बराबर कितना है? 2000। ये हम थोड़ा आसान विधि बता रहे हैं। ठीक है, 100% बराबर 2000 और 1% बराबर आपका हो जाएगा 20। 1% बराबर जब आपका 20 हो गया, 1% बराबर आपका 20 हो गया, तो आपका 45% है यहाँ पर। ठीक, कितना है? 45% पुरुष है, तो 45% पुरुष है, तो 20 से 45 गुना 90 होता है ना, तो 900 तो हो जाएंगे आपके, 900 तो हो जाएंगे पुरुष। ठीक है, और इतने 35 गुना 70, 700 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे आपकी महिलाएं। अब इनको जोड़ के घटा दो 2000 से, जितने बचेंगे वो आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 1600 हो गया, तो 400 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, बी सही है, 400 आ जाएगा। ठीक है, 1% बराबर हमने निकाल लिया। 1% बराबर होता है 20, 45% में रख देंगे तो आ जाएगा पुरुष, 35% रख देंगे महिलाएं, दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद 2000 से घटा देंगे, आपके बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों का या ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा? 70%, कितना हो रहा? 60% हो रहा ना, 80 हो रहा, 80 कितना हो रहा? 80 हो रहा। 20%, तो 20% को जब 20 से गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में कुल 500 छात्र हैं, इनमें से 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट यानी कि मैच। 500 छात्र हैं, इसमें से 60% जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, 40% छात्र जो हैं फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 40% छात्र जो हैं फुटबॉल खेलते हैं, 15% छात्र जो हैं दोनों खेलते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलने वालों छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, यहाँ पर 60 + 40 करोगे, 60 + 40 100 में -15 करोगे, 85%। ठीक है, और 500 का 85% कितना होता है? ये हो जाएगा 425। कितना हो जाएगा? 425। देखो 60% क्या है? 60 + 40 और माइनस का 25% घट जाएगा ना, क्योंकि 25% जो है दोनों खेलते हैं। ठीक है, 25% जो है दोनों खेलते हैं, तो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कितना बचेगा? 85। ठीक है, 85 बचेगा। 100 में घटाओगे 25 तो बचेगा 75। ठीक है, कितना बचेगा? 75। कितना बचेगा? 75। 25 नहीं, 15 है, तो 85 हो जाएगा। कितना है? 15 है, 15 तो 85 हो जाएगा। जब 85 निकालोगे, 85, तो आपका ये आ जाएगा 85% 500 का कितना होता है? कितना होगा है? 85% 500 का, 85% कितना होगा? 500 का, तो ये आपका आ जाएगा 85%। ठीक है, 500 का, यहाँ पर परसेंट लगा है, बराबर कितना आ जाएगा?
ये आपका हो जाएगा 55 25 और 55 40 42 425। ठीक है, 425 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 85%। ठीक है, तो यहाँ पर 425 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल में से कुछ भी खेलते हैं। कुछ मतलब कि दोनों मतलब नहीं खेलने वाले हैं। मतलब ये जो 425 निकला है, ये निकला है या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो फुटबॉल। ठीक है, तो दोनों को मिला के जो है इतना हो जाएगा। आपके जो 75 बच्चे हैं, 75 बच्चे जो हैं, ये 75 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलने वाले जो 75 बच्चे केवल हैं, और फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले 425 हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है फुटबॉल या क्रिकेट। ठीक, फुटबॉल या क्रिकेट दोनों नहीं पूछा, यहाँ पर पूछ रहा है फुटबॉल या क्रिकेट, तो यहाँ पर 425 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, और यदि यहाँ पर पूछता, ये अलग पूछता है यहाँ पर, जैसे पूछता कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले, तब आपके 75 आता। ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, हालांकि तब 75 आंसर आता। यहाँ पर 425 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक बाइनरी कंप्यूटरों से भिन्न है क्योंकि यह एक बिट्स के स्थान पर उपयोग करती है। ये क्वेश्चन है थोड़ा, तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्यूबिट्स जो सुपर पोजिशन के कारण एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। 49 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल पते IP एड्रेस की साइजें क्रमशः होती हैं 16 बिट्स, 32 बिट, 32 बिट्स, 28 बिट्स, 64 बिट्स, 256 बिट्स, 128 बिट्स, 512 बिट्स। तो इसका सही जवाब हो जाता है 32 और 128 बिट्स। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें का जो कथन सत्य होना चाहिए, कैश मेमोरी जो होती है यह CPU और मुख्य मेमोरी रैम के बीच अत्यधिक तीव्रगति बफर के रूप में कार्य करती है, जिसमें बार बार उपयोग होने वाला डेटा रखा जाता है। तो बी सही जवाब है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आपको क्लास चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी पर पढ़ते रहो। धन्यवाद।